हेलो एवरीवन। देखिए, बहुत सारे छात्रों में एक बात की समस्या अभी भी बनी हुई है कि सर मेरिट में तो इतना परसेंट आ रहा है सर मैं, लेकिन मेरा पोजीशन 150 है, 200 है, वहाँ पे सीट 1 या 2 है, तो सर मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा क्योंकि काउंसलिंग एक ही जगह कर सकते हैं। इस टाइप की कुछ समस्याएं आ रही हैं। ये सभी छात्रों के साथ में ऐसा हो रहा है जो कि कम मेरिट वाले हैं, यानी कि जो टॉप में है उसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसकी तो बहाली वो जहाँ जाएंगे उसकी बहाली हो जाएगी। लेकिन जिनकी पोजीशन मिडिल में है या लोअर में है, उन सारे लोगों को ये समस्या अक्सर आ रही है और इस कन्फ्यूजन में वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जिसके कारण कि उसका जो डिसीजन मेकिंग का जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसको एक गवर्नमेंट की हम गलत निर्णय का परिणाम भी बोल सकते हैं। गलत निर्णय क्यों, ये मैं समझाऊंगा क्यों ये गलत निर्णय है एक अभ्यर्थी के लिए आज के डेट में। देखिए, आप कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे काउंट किया है या बहुत सारा ये प्रॉब्लम है, उसी चीज़ को मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा हूँ जिससे कि आप ये समझ जाओ कि आपकी नियोजन होगी या रुकेगी। मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। देखिए, यदि इन पॉइंट इस जो खास और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, इन 5 बात को आप अपना दिमाग में रख लीजिएगा या इन 5 बात को यदि आप फॉलो कीजिएगा कि आपकी बहाली होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप मेरिट में आते हैं तो पहला बात तो ये देखिएगा, पहला बात ये कीजिएगा आप लोग, नियोजन इकाई का चुनाव। देखिए, आज के डेट में जो ये ओपन काउंसलिंग हो रही है, इसमें सबसे अधिक यदि किसी चीज़ का दुष्प्रभाव पड़ रहा है किसी पे भी अभ्यर्थी पे, तो वो है नियोजन इकाई का चुनाव। ये सरकार की फॉल्ट है मेरे ख्याल से। मैं इसका बारे में एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में। तो देखिए, नियोजन इकाई का चुनाव, तो पहली बात तो आप लोग नियोजन इकाई का सही चुनाव कीजिएगा। अब नियोजन इकाई का चुनाव कैसे करें, सबसे पहला बात यह है। देखिए, जिस भी नियोजन इकाई में आप जाइएगा काउंसलिंग कराने के लिए, तो उस नियोजन इकाई में आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप जिसे जाइएगा तो काउंसलिंग तो तुरंत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग लो मेरिट मिडिल मेरिट वाले हैं। आपको आइडिया लग जाने वाला है कि भैया यहाँ पे कटअप क्या जाने वाली है। यदि वहाँ पे आपको अधिक कॉम्पिटिटर, आपको अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप सिंपल सा वहाँ से स्किप कर जाइएगा। क्योंकि यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं और किसी एक विशेष ब्लॉक या पंचायत या नगर निगम अपना काउंसलिंग करवाने के लिए गए हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि वो लोग जो कि अधिक कंपटीशन वाले, अधिक मार्क्स वाले हैं, टॉपर हैं, वो वहाँ यदि पहुँचे हैं तो जॉब लेने के लिए पहुँचे हैं, वो स्किप करके नहीं जाएंगे। यदि आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे टॉपर सब आ चुका है, तो आप वहाँ से स्किप कर जाइएगा, आप किसी और जगह जाइएगा। ठीक है, किसी और जगह आप काउंसलिंग कराने के लिए जाइएगा। फिर भी यदि आपका नाम उस 50 जो बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, यदि उसमें आपका नाम आ गया और आपको यदि काउंसलिंग करवाना है, आप जाइए काउंसलिंग करवाइए। और आपको बीच में ही बात पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे होने का संभावना नहीं है, तो आप वहाँ से एक स्व घोषणा पत्र वहीं पे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई। इस बार की सबसे खासियत बात ये लगी मुझे, स्व घोषणा पत्र है, आप उस पर जाके साइन कीजिए, वो अपना को घोषित कीजिए कि मैं यहाँ का जो काउंसलिंग किया हूँ इसको मैं निरस्त करता हूँ, मुझे मेरा प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट जो भी है वो डॉक्यूमेंट वापस करने की कृपा की जाए, और डॉक्यूमेंट आप लेकर के किसी और जगह पहुँच जाइएगा। बात क्लियर है ये बात। तो नियोजन इकाई का चुनाव किसी और जगह, तो जिस जगह में आप देखिए मेरा पोजीशन अच्छा बनने वाला है या यहाँ पे कम कटअप वाला पहुँचा है, तो उस नियोजन इकाई का बात कर रहा हूँ। किसी और का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी जहाँ पे आपका पोजीशन अच्छा बन रहा है वहाँ पे। चलिए, मेरे ख्याल से पहला बात आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात है, कंपटीशन को ध्यान में रखें। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए कि यदि कोई 1 to 5 का स्टूडेंट है, उसके लिए कंपटीशन कोई खास नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि 1 to 5 वालों के लिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर कि कैंडिडेट का अप्लाई हुआ ही नहीं।
खुद मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना EWS का कैंडिडेट है उससे अधिक सीटें हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस बात को पर ध्यान दीजिएगा कि 1 to 5 वाला के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 6 to 8 वाला में, जो वहाँ पे सीट भी कम है और कंपटीशन भी है। तो 1 to 5 वाला आपको कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, आप अपना कैटेगरी में आपको मारामारी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबकी बहाली हो जानी चाहिए, क्योंकि उतना कैंडिडेट नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो 1 to 5 का में किसी को भी रोक सके, नहीं रोक पाएंगे वो। और बाकी जो 1 to 5 में जो क्वालिफाई है वो उसका पहुँच जाएगा। जो 10% है, 10% तो किसी चीज़ में नहीं होती है, फिर भी मेरे ख्याल 90 to 95% अभ्यर्थी की बहाली इसमें 1 to 5 में हो जाएगी। ये जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट से लगता है, और जो मेरा यूनियन का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। मेरा यूनियन सभी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन लोग का रिपोर्ट जो है उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 6 to 8 वालों के लिए, ये आप लोग के लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है। तो आप लोग जिस नियोजन इकाई में गए हैं, उस नियोजन इकाई में आप ये बात देख लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन का जो कटअप जो सेट किया गया है वो कटअप क्या है। यदि अधिक कटअप वाले स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप वहाँ पे मत जाइए, आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि आप काउंसलिंग एक ही जगह कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, नियोजन इकाई का चुनाव। हम पहला पॉइंट इसलिए पहले बता चुका हूँ मैं, नियोजन इकाई का चुनाव सही ढंग से कीजिएगा। नियोजन इकाई का चुनाव यदि गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उतना टाइम वेस्ट होगा। प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपको उतना टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आपको पता है कि टाइम का कितना वैल्यू है। एक दिन में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होने वाली है, तो इसलिए आप टाइम मैनेज कीजिएगा। तीसरी बात, अपना पोजीशन को ध्यान में रखें, यानी कि जो मेरिट लिस्ट निकला है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें जो पोजीशन आपका है उस पोजीशन को ध्यान में रखिएगा, समझे। आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन को ध्यान में, मेरिट लिस्ट में पहले तो आप कीजिएगा क्या कि जहाँ जहाँ पे आपका नाम आया है, अच्छा पोजीशन में आया है, पोजीशन जो भी हो, आप उस पंचायत का, ब्लॉक का या नगर निगम का, नगर परिषद कहीं का भी एक तो इसमें एक नोट डाउन बना लीजिएगा, समझे। नोट डाउन बना लीजिएगा और नोट डाउन में अपना अपना सबको पोजीशन लिख दीजिएगा कि मेरा पोजीशन ये है, उसका पोजीशन ये है, उसका पोजीशन ये है। अच्छा, शुरुआत से जो 10 स्टूडेंट जो आपको टॉपर मिलेगा 1 to 10, उसको भी नोट कर लीजिएगा प्रत्येक जगह। देखिएगा कि ये जो टॉपर है 1 to 10 वही तो रिपीट नहीं हो रहा है। यदि वो रिपीट हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं कर सकता नहीं है, क्योंकि वो 1 to 10 किसी एक ही जगह जाएंगे। क्लियर है बात। तो इसलिए अपना पोजीशन को नोट कीजिएगा, और जो टॉपर है उस टॉपर को भी लिख लीजिएगा जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है और आपके मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो इसलिए पोजीशन को ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है कि दूसरे ज़िले के अभ्यर्थी को ध्यान में रखना है ना। दूसरा ज़िला का मतलब ये होता है, देखिए यदि कोई लेडीज़ है और उसका परसेंटेज 70 to 80 बनता है, तो पता है वो अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट में अटेम्प्ट करता है, ना कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसको बहुत सारा कारण हो जाता है। किसी की शादी हो जाती है तो उसका पूरा फैमिली यहाँ पे है, तो वो वहाँ पर जॉब नहीं करेगी, या नहीं तो किसी का अपना फैमिली रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारा बाउंडेशन होती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से 80 to 90% महिला जिसका कि कट ऑफ अच्छा खासा है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके जॉब नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके जॉब नहीं करेगी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। या नहीं तो लेडीज़ के अलावा जो भी पुरुष हैं जो कि टॉपर हैं, मान के चलिए कि आपने दरभंगा में अप्लाई किया है, ठीक है, वहाँ पे कोई टॉपर है, वो दूसरे जिला का यानी समस्तीपुर का है, तो समस्तीपुर में भी तो टॉपर में आएंगे या 1 2 रैंक पे ही आएंगे, तो उसका वैल्यू समस्तीपुर में ही हो जाएगा। तो दरभंगा फिर क्यों आएंगे? तो दरभंगा के लिए उस दरभंगा वाले जिसने अप्लाई किया वहाँ पे उसके लिए सीट वैकेंट है। जो टॉपर है अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस करेंगे मेरे ख्याल से, और ऐसा होता ही है, क्योंकि जब वो टॉपर है तो आपके जिला में क्यों आगे जॉब करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट हो गया, जितना भी फर्जी अभ्यर्थी है, यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है कि जो मेरे से ऊपर है वो लगातार 5 7 10 गो लड़का जो है वो फर्जी है, या कैंडिडेट जो है फर्जी है, वो लोग का सीटेट का रोल नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ ने मैच नहीं कर रहा है सर, उसका इंटर में कुछ नंबर यहाँ पर चढ़ाया कुछ गया है, मैट्रिक में कुछ अंक है चढ़ाया कुछ गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आपके जो टॉपर हैं, ठीक है, जो टॉपर हैं उन टॉपर को एक बात से अवगत कराइएगा कि यदि आपका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो आप काउंसलिंग के लिए ना जाएं।
क्योंकि यदि काउंसलिंग के लिए आप जाइएगा तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा एट ए टाइम। कल आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी साहब का आप कल एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा कि जिसका भी काउंसलिंग फर्जी हमको दिखाई पड़ा कि वो फर्जी काउंसलिंग करवाए हैं, उस पर तुरंत ही कार्रवाई कर उसको जेल भेज दी जाएगी। तो फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके जो काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं उन लोग से मेरा ये अपील है कि आप लोग कृपया इस चीज़ को वॉश आउट करें, नहीं जाए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और जो स्टूडेंट की जेन्युइन है उसको फर्जी स्टूडेंट से फेस करना है, तो आप लोग उन फर्जी स्टूडेंट को बेनकाब करने का कोशिश कीजिए। अपने से जो टॉपर है उन सभी का सब कुछ मिलाने का कोशिश कीजिए। अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 1 to 10 जो टॉपर है ना उसको सब कुछ मिलान कर लीजिए, देखिए वो सब कुछ सही है 1 to 10 को, बाकी को नहीं करना है 1 to 10 को। यदि वो लोग सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं इसमें से कोई भी फर्जी है तो एक सीट आपको वो लेके चला जाएगा तत्काल के लिए, गवर्नमेंट निजाम लेके चला जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत सारा बात ऐसा है जहाँ पर कि गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। ये बात आप लोग अभी बोल रहे हैं, मैं ये बात को पर्सनली बोल रहा हूँ, पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि देखिए कि जो 2011 में जो टीटी हुई थी उसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी चले आए थे, गवर्नमेंट उस टाइम में किसी को नहीं हटा पाया था, समझा ना, उस टाइम में गवर्नमेंट किसी को नहीं हटा पाया था, जॉब उन लोग को हो गई। अब वो डॉक्यूमेंट के बारे में चेक कर रहा है तो फर्जी मिल रही है और उन लोग को हटाते जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो जॉब में नहीं जाए, क्योंकि यदि एक भी चला गया ना तो वो आपका एक सीट लेके चला जाएगा, वो डिजर्व नहीं करता है, आप डिजर्व करते हो। तो इसलिए तो इन 5 बात को आप लोग नोट कीजिएगा। और एक बात आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को मेरे चैनल से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये आज के लिए नहीं, जॉब जब आप लोग को हो जाएगी उसके बाद भी आप लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट जाना होगा। उसके बाद आपका काम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आप लोग का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उसके यहाँ बहुत सारा काम होगा, उसके आपको दौड़ना पड़ेगा, थक जाइएगा, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि मेरे टच में रहिएगा तो मैं इन सब चीज़ में आप लोग की मदद कर सकता हूँ और कोशिश करूँगा मदद का। बाकी तो ईश्वर जाने कि मदद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमसे संभव होगा वो मैं करूँगा। और आगे आप लोग की मर्ज़ी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी जिन लोगों की काउंसलिंग आज है, मैं आज 5 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ तो सॉरी फॉर डिले, लेकिन जिन स्टूडेंट की आज काउंसलिंग है या कल है या परसों है या 12 के डेट में है, जब भी है, आप लोग का डिसीजन आप लोग का जॉब होने या ना होने की फासला को तय करेगी। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट बॉक्स में हमको दे दीजिए ताकि मैं उस क्वेरीज़ को सॉल्व करने का कोशिश करूं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।